हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7.1 के जो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस और अदर एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज हम मेन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस रखेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे जो भी 7.1 से रिलेटेड है, या ये बोल लो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज़ और यार, 7.1 में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है वो चीज़, तो उस बात को मैं एज ए स्टेटमेंट की फॉर्म में बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं एंड देन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं। तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट कि अपने पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पहले एक बात को समझो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। अब किसी बच्चे को यदि पोलिनोमियल नहीं पता है तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि पोलिनोमियल हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, आई थिंक क्लास 7-8 से मे बी, और नहीं तो 9th में, तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि 9th में तो है ही है पोलिनोमियल। ठीक है, उससे पहले भी दिया हुआ होगा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को कि पोलिनोमियल का मतलब होता है एक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर जो x की जो पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है, वो होल नंबर्स की फॉर्म में चलती है, 0 1 2 3। कोई फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होती है, सिर्फ कोई नेगेटिव पावर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और साथ में होल नंबर की फॉर्म में चलने वाली। ठीक, तो अब वो बोलता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो समझ में आ गया, चलो हाईएस्ट पावर है, इसका क्या मतलब, यूज क्या है, कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं हम। तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर जब आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल्स, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल्स हो, वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ साथ के साथ, सपोज करो ऊपर आ जाता है x² और नीचे आ जाता है आपके पास से 2x माइनस का 1। ठीक है, मैंने कहा ऊपर आ गया आपके पास x³ प्लस का ये x माइनस का 1 अपॉन में नीचे आ गया से x प्लस का 1, ऐसा कुछ। अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है आपके पास 1, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ भी पावर है 1, तो भी इस वाले केस में भी ये बात ट्रू होती है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हैं, बोल सकता हूँ मैं। अब करना क्या होता है इसमें, करना क्या होता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, फॉर इंटीग्रेशन इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिनोमिनेटर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक डिविडेंड होता है, अरे यार एक डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, देन ये डिवाइज़र होता है जी आपके पास, तो क्वोशंट भी आएगा, ऑब्वियस है क्वोशंट आएगा, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा। ओके, तो डिविडेंड यहाँ पे कौन होगा, हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो तो है डिविडेंड के अंदर, डिविडेंड के अंदर कौन है, न्यूमरेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो डिवाइजर है वो कौन होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा।
हमारे क्वेश्चन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ये है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमरेटर है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो देयरफॉर न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट का QUOT क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का REM लिख दें। बोलो ये समझ में आई बात। बट हमें क्या करना है, हमें तो जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो सिर्फ न्यूमरेटर तो है नहीं, इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का। तो मैं क्या करूँगा फाइनली, अब न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर से इज इक्वल्स टू, तो हम इसको जब डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से तो इसका मतलब राइट साइड में भी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करूँगा मैं राइट साइड में, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या बचेगा पहला पार्ट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के अपॉन में कौन रह जाएगा, रिमाइंडर के अपॉन में रह जाएगा डिनोमिनेटर जो कि डिवाइजर होगा। बात समझ में आ गई है। सो देयरफॉर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे आई, क्योंकि हमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, क्वोशिएंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ, तो क्यू प्लस में रिमाइंडर इज आर अपॉन में डिवाइजर जो होगा डी। इसको मैंने डिनोमिनेटर जो डिवाइजर भी है सही है उसको मैंने डी नाम दे दिया है, और जो रिमाइंडर है उसको मैंने आर नाम दे दिया है। ओके, मीन्स क्वोशिएंट वाला पार्ट अलग कर दो प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए होंगे वो आपके होमवर्क के लिए है। तो ये हो गया आपका होमवर्क 1, ये हो गया आपका होमवर्क 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द सेम थिंग। ओके, तो चलिए इसको आप नोट करके रख लो। अभी इस क्वेश्चन को हम जल्दी से इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले कॉन्सेप्ट को इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं, एंड देन फिर कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये था x² अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें 2x माइनस का 1। ओके, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्योंकि बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। अब डिवाइड करना तो आता ही है, सभी को आता है यार। ये x² है, यहाँ पे x है तो x से जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 1/2 से जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा x² माइनस का हाफ x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हुआ, हाफ x यहाँ पे आया। अब x है तो कांस्टेंट टर्म से जाएगा बस। यहाँ पे 2 है, मुझे चाहिए 1/2, 2 है और मुझे चाहिए 1/2, तो इसका मतलब मुझे 1/4 पे जाना पड़ेगा। ओके, तो 1/4 पे चले गया, तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू में x माइनस का 1/4 माइनस ये प्लस ये कैंसिल 1/4 इज हेयर। ओके ओके बच्चों, सो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या बोला था अभी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सीधा आप इंटीग्रेशन में आओगे तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, क्वोशिएंट अलग हो जाता है। क्वोशिएंट को अलग कर लो, x/2 प्लस का 1/4 प्लस क्वोशिएंट अलग प्लस रिमाइंडर के अपॉन में क्या बचेगा, डिवाइजर, और इस पूरे का कर लो इंटीग्रेशन। जो अपॉन वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के अपॉन में रहेगा, क्वोशिएंट वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, उसके अपॉन में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन होता है भाई x²/2 और बाय 2 पहले से था तो बाय 4, 1/4 का हो गया 1/4 इंटू में x प्लस थर्ड वाले पार्ट में 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन में 2x माइनस 1 एक लीनियर टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग के अंदर 2x माइनस 1 और अपॉन में x का कोफिशिएंट विच इज़ 2 और प्लस का आ जाएगा c। यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलने देगा आपको, मैथ्स आसान है। ठीक है ओके बच्चों, ऑसम है, समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। तो आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, तो इनको आपने एक बार इस वाले मेथड से करके देखना, बहुत ही आसान लगेगा आपको। ओके, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि झलक आपको दी हुई है
ऐसे क्वेश्चंस की 7.1 के अंदर। तो 7.1 के अंदर आप ऐसे सोच सकते हो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये तो यही थे, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर वहाँ पे 0 आ रहा है यदि मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा, तो इसलिए आपको ये पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। बट अब आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा, हाँ ये तो यही क्वेश्चन है, देखा जाए तो यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट बच रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस नोट कर लो बच्चों, करो जल्दी से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई कि सर हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले तो हमें याद हैं, और फॉर्मूलों में सबसे स्पेशल बात क्या थी, फॉर्मूलों में सबसे स्पेशल बात क्या थी, एंगल। बिल्कुल सही कहा, एंगल स्पेशल बात है कि एंगल कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लीनियर एंगल अलाउड है। दूसरी बात, जो फॉर्मूला जिस पावर में दिया हुआ है वो उसी पावर के लिए वैलिड होगा, किसी और पावर के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। अब स्क्वायर है यहाँ पे, देख रहे हो आप, सेक स्क्वायर है, तो अब आप ये बोलोगे कि सर इसका इंटीग्रेशन आपने बताया है 10x प्लस ये होता है, बिल्कुल बढ़िया, याद है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। बट यदि आप सेक की पावर 4 को बोलना चाहते हो कि सर यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें। हाँ, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। यदि ऐसे हो रहा होता तो भाई चीज़ें बहुत आसान हो जाती। फिर तो देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। अब यदि मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ कि जी x² कर दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ x की पावर 4/4? क्या ये सही है? चेक करके देखो, खुद ही चेक करके देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें क्या सीन होने वाला है। क्या ये सही है, बोलो मुझे, नहीं ना। तो जब ये सही नहीं है तो हाउ कैन यू से इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी तो सही नहीं होगा ना, कहीं भी सही नहीं है इनफैक्ट ये। ओके, तो ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल जो दिमाग में यदि ऐसा कूड़ा कोई भरा हुआ है किसी बच्चे के ये वाला टाइप का, तो वो बिल्कुल निकाल के फेंक दें उसको, ठीक है। क्योंकि भाई दिमाग के अंदर कुछ भरना है ना, तो उसको खाली तो करना पड़ेगा, जब खाली होगा तभी तो मैं भरूँगा। आर यू गेटिंग? तो पहले जो भी कचरा भरा हुआ है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और अब हम अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है, मतलब सही सही कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। तो क्या करना है कि जो पावर हमारे पास दी हुई है फॉर्मूले में, उस पावर के साथ ही फॉर्मूले में बने रहना है, ठीक है। यदि कोई डिफरेंट पावर क्वेश्चन में दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अपने पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर और से एक्स ले लेता हूँ पहले एंगल, ठीक है। अब मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हुए आता है, साइन एक्स का भी आता है और कॉस एक्स का भी आता है। इनफैक्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हुए आता है, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन करते हुए आता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स। और साथ में यदि एंगल में कोई छेड़खानी हो जाती है लीनियर एंगल में, और लीनियर एंगल ही बना रहे, 2x हो जाए, 3x हो जाए, हाफ x हो जाए, है ना, मतलब x की पावर में चेंज ना हो एंगल में, बट x के कोफिशिएंट में चेंज आता है, तो भी वो बियरेबल है, मतलब हम कर सकते हैं, उसको सहन भी कर सकते हैं और आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे होगा, एंगल मस्ट बी, बार बार बोल रहा हूँ, अब तो मतलब जो है ना दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि एंगल मस्ट बी लीनियर। तो एंगल यदि लीनियर है तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, और अपॉन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूलने नहीं देंगे राजीव सर, बिल्कुल नहीं भूलने दूंगा मैं, ठीक है ना, कि एंगल में जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना ही होगा। ओके, तो चलिए अब हम सोचते ये हैं कि यार ये तो टर्म हमारे पास क्या है, पावर में 2 है, तो आपको क्या कैसे सोचना, मतलब क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी कि अरे पावर 2 को हटाया जाए, क्योंकि सर ने ये बोला है कि जो फॉर्मूला जिस पावर में दिया हुआ होता है वो उसी पावर में वैलिड है इंटीग्रेशन का। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसी अप्रोच फिट करनी पड़ेगी कि पावर 2 ख़त्म हो जाए यहाँ से। अब पावर 2 ख़त्म कैसे हो सकती है, पावर 2 ख़त्म करने का कोई फॉर्मूला है क्या, कोई फॉर्मूला सोचो। एंगल बेशक डबल हो जाए, एंगल बेशक हाफ हो जाए, है, एंगल में कोई चेंज आ जाए, 2x 3x 5 ऐसा कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया हुआ है, सोचो,
हज़ारी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हज़ारी फॉर्मूला बताया था मैंने। हज़ारी फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और यू कैन राइट इट एज कि यहाँ पे जो एंगल है, इसका जो भी एंगल है ये वाला थीटा बाय 2 से, उस एंगल का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, जो एंगल यहाँ पे इसका यहाँ पे डबल है, और ये वाला जो 2 है ना, इसको आप अपोन में ले आओ बस। मीन्स यू कैन राइट इट एज, इस फॉर्मूले को आप ऐसे सोच सकते हो कि थीटा बाई 2 के प्लेस पे यदि मैं x डालूंगा तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी 2x। तो 1 माइनस में cos 2x बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे मैं क्या लिख लूँगा, 1 माइनस में cos 2x बाई 2। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि मेरी पावर तो हट जाएगी, एंगल डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ को लेकर मुझे। ठीक, सो देयरफॉर आई बिकम्स 1/2 आउटसाइड, ये वाला 1/2 बाहर निकाल लो, या ऐसे बोल लो कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला याद कर लो आप कि 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस में cos 2x होती है। जैसे मर्जी बोल लो, यहाँ पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या यहाँ पे डिवाइड कर दो, दैट इज द सेम थिंग। तो 1/2 बाहर है, ये हो गया 1 माइनस में cos 2x। ओके बच्चों, अच्छा 1/2 आउटसाइड, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका हो गया भाई साइन 2x बाय 2 प्लस में ये अपोन में 2 क्यों आया, बोलो जल्दी से, अपोन में 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास एंगल में 2x है, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे? कोफिशिएंट ऑफ x से। और जो एंगल में x वाली टर्म है वो कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, तभी उसका फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें क्या करना क्या है, कैसे स्टार्टिंग करनी है। बढ़िया। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे होता है। सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर एक्स का, सिमिलर वे में आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे। कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है? चलो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार अब तुम्हें फॉर्मूले कहीं ना कहीं याद आ गए हैं। साइन स्क्वायर एक्स का, ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, हज़ारी फॉर्मूला, 1 प्लस में cos 2x बाय 2, यही तो होता है। तो 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये हो गया साइन 2x बाय 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स का। अब हमारे पास आ जाता है पावर में और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, पावर को थोड़ा और बढ़ाते हैं, पावर 3 पावर 4 ऐसे ले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यूज जो कर रहा हूँ 7.1 वाले जो फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले, उन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ, बट साथ में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और आप नोटिस करो कि यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा 7.1 ही यूज हो रहा है। तो 7.3 के जो पहले आई थिंक 13-14 क्वेश्चन हैं, 7.3 के पहले 13-14 क्वेश्चंस वो सिर्फ और सिर्फ आपके 7.1 से ही रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ भी अलग यूज नहीं हो रहा अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे कमांड बना लो, तो 7.3 के पहले 13-14 क्वेश्चंस वो हो जाएंगे, और 7.1 तो हो ही गई आपकी अब, है ना। चलिए, तो ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर में मान लो मैं कह देता हूँ cos की पावर 4 है, और एंगल भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या 2x ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, एंगल में चेंजेज इन द सेंस कि मैं सिर्फ एंगल में जो x का जो कॉफिशिएंट है वो चेंज करूँगा, क्योंकि यदि मैंने पावर चेंज कर दी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो फिर वो सब्सटीट्यूशन मेथड और जो आगे वाले मेथड से उनमें चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम पावर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पावर जो है आपकी 1 है, एंगल में लीनियर है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ओके, अब पावर ये वाली जो 4 है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बट इससे ज़्यादा। तो क्या प्रॉब्लम कि यार पावर 4 को हमें रिड्यूस करना है, अब पावर 4 को हमें रिड्यूस करना है पावर 1 तक, क्योंकि मुझे कॉस और साइन दोनों के फॉर्मूले तभी पता हैं जब पावर 1 में होता है। ठीक है,
तो कैसे करें, सोचो सोचो यार। मैं ये कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ कि मुझे पावर रिड्यूस करनी है, इसके लिए मैंने इसको cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। एटलीस्ट मुझे स्क्वायर वाली टर्म को पावर कम करते हुए आता है बाय हजारी फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर थीटा मान लो या cos स्क्वायर x बोल लो, इसे 2x लिख लो, बोल x लो। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कहता है कि 1 प्लस में cos एंगल डबल, इसका जब डबल एंगल होगा तो ये 4x होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 1/2 का जो स्क्वायर है वो तो हो गया 1/4। नाउ दिस इज a, दिस इज b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का ये 2ab 2 cos 4x dx, ये आ गया। नाउ 1/4 तो आउटसाइड, ये हो गया 1 प्लस में cos स्क्वायर, फिर से स्क्वायर आ गया, देखो बच्चों। तो यही वाला क्वेश्चन आ गया, एक तरह से देखा जाए एंगल ही तो लीनियर है, पावर 2 ही है, तो पैटर्न तो यही है ना, एंगल डबल करना है बस। तो हजारी फॉर्मूला फिर से 1 प्लस में cos एंगल डबल करो 8x/2 प्लस में ये 2 इंटू में cos 4x। ओके, हमें पहले 7.1 के बाद 7.2 को नहीं करना, किसको करना है, 7.3 को करना है। उसके पहले 14-15 क्वेश्चंस करके रखने हैं हमें, सही है। उसके बाद फिर हम 7.1 पे आएंगे, सॉरी 7.2 पे आएंगे। अब आप देखो, ये वाली टर्म सब ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम एक स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इन टर्म्स को थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं अंदर। तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस का 1, ये 2 प्लस का ये 1 रहेगा, तो 3। 2 एलसीएम लेंगे वो बाहर लिख सकते हैं, तो 1/8 आउटसाइड, ये हो गया 3 प्लस ये cos 8x एज इट इज़, और 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे जाएगा तो 4 बन जाएगा। ओके, cos 8x प्लस का आ जाएगा 2, ओके 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4 cos 4x, और जो अपॉन वाला 2 आएगा एलसीएम वाला, वो 2 मैंने पहले ही बाहर लिख लिया है। 1/4 इंटू 1/2 1/8 मैंने कर दिया है। ठीक है, यदि किसी को यहाँ पे दिक्कत है कि ये कैसे बना, तो बेटा ये हजारी फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में cos 2 थीटा/2। कहाँ से आया, हजारी फॉर्मूले से आया। हजारी फॉर्मूला क्या कहते हैं, हजारी फॉर्मूला कहाँ से आया, वो उसके लिए आप एक बार 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख सकते हो। ठीक है, और नहीं भी तो एक सिंपल सा मैं बता दूं कि cos 2a का फॉर्मूला देखो, cos 2a का होता है ना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसी को मैंने इधर उधर टर्म्स को शिफ्ट किया। हजारी फॉर्मूला मैंने इसको इसलिए नाम दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो फॉर्मूला है आपका, वो हमारे 11th-12th में 1000 बार तो यूज कर ही लेते होंगे, इतना ज़्यादा यूज होता है कि मैंने इसको हजारी फॉर्मूला नाम दे दिया, अपनी तरफ से नाम दिया है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं बुक्स में ढूंढने लग जाओ हजारी फॉर्मूला आप। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन में। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/8 आउटसाइड, 3 का इंटीग्रेशन 3x cos का हो गया sin 8x/8, देन प्लस 4 sin 4x/4 प्लस c बाहर। जल्दी से बताओ, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन में 8, क्यों, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और ये राजीव सर आपको भूलने नहीं देंगे। ओके, बात समझ में आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 7.3 में मिलने वाला है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, मान लो अपने पास दिया हुआ है sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में cos x। कुछ नहीं है बेटा, देखो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को खेल है। अब बस साइन स्क्वायर x को क्या मैं लिख सकता हूँ, सोचो थोड़ा सा, 1 प्लस cos x से रिलेट करने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे वो वाली डिवीजन मत लगाने लग गया ना कि सर ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे वाली पावर कम है, हम तो डिवाइड करेंगे। आपने तो बताया था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। अरे भाई मैंने कब बताई है वो वाली फॉर्म, जल्दी से बताओ। व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसी टर्म्स होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। क्या ये आपको पॉलिनोमियल्स नज़र आ रहे हैं? नहीं।
क्योंकि पोलिनोमियल्स तो हमेशा एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई वैसा कुछ रूल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ फॉर्मूलों के बारे में सोचना है, बस किसके बारे में सोचना है, फॉर्मूलों के बारे में कि क्या फॉर्मूला ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि जो इस न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सके। क्या कर सके, इसको सिंप्लीफाई। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 10 से। तो साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। और एक बात तो यहाँ पे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी वाली, कि यार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस में कॉस एक्स वाला जो फैक्टर है वो तो गया घूमने, बचा कौन, 1 माइनस में कॉस एक्स, उसको कर दो इंटीग्रेट, 1 का एक्स हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत आ रही है अब इनमें। पावर 4 डन, कॉस की पावर 4 डन। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, कॉस की पावर 4 जैसे हुआ है, तो यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, कि साइन की पावर में 4 और एंगल में आप लिख लो यहाँ पे bx/2। क्या लिख लो, साइन की पावर में 4 और एंगल में लिख लो bx/2। ये वाला एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में चलना है, बस कॉस की जगह साइन चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। तो होमवर्क क्वेश्चन सामने है बेटा, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देन आई विल क्लियर दिस ऑल द थिंग्स। चलो, तो अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। यस, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कुछ ऐसा आ जाए, मान लो साइन 3x इंटू में से साइन 4x। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं यार, वही गड़बड़ी जो शुरुआत से करते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, कि साइन 3x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस 3x/3, साइन 4x का हमें पता है माइनस में कॉस 4x/4, मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सी, आंसर आ गया। वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब टर्म्स होती है इंटीग्रेशन में तो आप उन्हें सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो प्लस या माइनस में चेंज हो जाए, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है कि साइन ए इंटू साइन बी टाइप का, साइन ए इंटू साइन बी। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक फॉर्मूला नज़र आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बोलो यस और नो। अब 2 को आप यहीं पे रहने देते हो तो आप यहाँ पे लगा लो, नहीं रहने देते हो तो आप इसे पहले ही डिवाइड में भेज दो, जैसे मर्जी कर लो। तो मैं बोल देता हूँ कि यार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड, क्वेश्चन में बात सेम ही है। सो आई बिकम 1/2 आउटसाइड कॉस ए माइनस बी करो 3x माइनस का 4x माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 7x। कॉस के अंदर जब माइनस में x होता है, कॉस तो पहले से भूखा बैठा हुआ है 11th क्लास में से, 11th क्लास से कॉस भूखा बैठा हुआ है। एंगल में जब भी माइनस होता है तो वो हमेशा खा जाता है, 11th में भी खा जाता था और 12th में भी खाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, इसका तो पेट भरने वाला है नहीं, तो cos x माइनस का cos 7x dx। cos x का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ, cos x का क्या होता है sin x, cos x का sin x माइनस इसका हो गया sin 7x। और राजीव सर आपको क्या नहीं भूलने देंगे, x का कोफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं भूलने देंगे बेटा, आंसर। ओके बच्चों, तो चलिए फिर इसी के साथ आपकी 7.1 कंप्लीट है और 7.3 के पहले 15 क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लेना। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और जो भी हमारे बेसिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, ओके देन, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। मैथ्स आसान है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू ऑल योर नॉन्स। बाय।